तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम हिंदी पेडागोजी की क्लास को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पे सीरीज बाय सीरीज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो जो दोस्तों जिसने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, और प्लीज़ जो बच्चे नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज से हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास सीटेट के लिए पूरी तैयारी इस चैनल पे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अधिगम है। तो अधिगम क्या है? अधिगम जो है विषय वस्तु को याद करना, जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना या तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। तो अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो हमारा सेकंड आंसर जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा सीखने में सहायक है। तो भाषा सीखने में क्या सहायक है? परिवेश भी है, परिवार भी है और विद्यालय भी है। तो राइट आंसर हमारा तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है। अगर प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है जो भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चित्र बनाया जा रहा, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, लर्निंग नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है सुलेख कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्र के माध्यम से पढ़ाती है। तो ये क्या है? सर्वाधिक अधिगम का यूज़ किया जा रहा है। जब विभिन्न चित्रों का अलग अलग चित्रों के माध्यम से जब पढ़ा रही है तो वो सर्वाधिक अधिगम का यूज़ कर रही है। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया था। तो यही हमारा गलत है, यही हमारा नेगेटिव आंसर है कि भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया था, हमेशा ये अनुवाद का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है नहीं लिया जाता, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। बच्चे जब खुद से समाज में रहकर अपने भाषा को विकसित कर रहे हैं तो ये किसने कहा? लैब बायोस्की ने कहा। राइट आंसर हो जाएगा बायोस्की। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी किससे है? तो वो हमारे बी.एफ. स्किनर से है। बिहेवियर बी और बी.एफ. स्किनर बी। स्किनर और पावलोव की अवधारणा में डैश अलग नहीं है। तो स्किनर और पावलोव की अवधारणा में क्या अलग नहीं है? तो वो हमारी प्रतिक्रिया सामान्यीकरण जो है वो अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षण का स्किनर सिद्धांत डैश सिद्धांत पर आधारित है। जो शिक्षण का जो स्किनर सिद्धांत है वो ऑपरेशनिज्म सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? ऑपरेशनिज्म। शिक्षण का जो स्किनर सिद्धांत है वो ऑपरेशनिज्म सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है। कहा गया कि भाषा जब सीखा जाता है उसके क्रम में एक वैज्ञानिक पड़ताल भी सीख लिया जाता है। तो ये किसका कथन? ये किसने कहा था? ये नोम चॉम्स्की ने कहा है। किसने कहा है? नोम चॉम्स्की ने। अगला क्वेश्चन है विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता जो है अपरिपक्व है। तो इसका कारण हो सकता है जो भाषा का जो विकास प्रयोग जो वो परिपक्वता नहीं है, अपरिपक्व है। इसका मतलब है जो भाषा अधिगम में क्या अरुचि है, रुचि नहीं है, अरुचि पैदा हो रही है, और परिवेश का अभाव भी है, कमी भी है, और शारीरिक प्रॉब्लम भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास डैश रूप से होता है। तो वो सांकेतिक, सबसे पहले बच्चों में जो भाषा का विकास वो सांकेतिक से होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में भाषाई विकास में सहायक है। तो भाषाई विकास में क्या सहायक है? तो विद्यालय भी है, भाषण भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो ये सारे आंसर सही हो जाए। अगला है नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है जिसका संपदा कितनी होगी? जब बच्चा 3 वर्ष की आयु तो उसकी भाषा बोलने की जो वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे? 1000 शब्द बोला जाता है। कितना? 1000 शब्द। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है? साधन होती है। क्या होती है? साधन होती है। बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में जब शब्द संपदा आती है तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या है? वो एक साधन है। क्या है? साधन है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। तो चलो ठीक है दोस्तों, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।